नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर, बता सके क्यों निवेश करना जरूरी है। और योर मनी ये भी सिखाता है कि कैसे आप अपने बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए। बस विजन होना जरूरी है। इसी पर इनफैक्ट हम आगे बात भी करेंगे और तरीका सबसे पहले नोट कर लीजिए। क्या होना चाहिए, क्या है इस शो में आने का। तो आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। योर मनी में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और पहले तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है, वहां आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल हमें लिख भेजिए। साथ ही आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। ईमेल हमारी है yourmoney@nw18.com, तो आप ईमेल भी भेज सकते हैं। साथ ही फेसबुक ट्विटर पर ये शो जा भी रहा है तो आप लाइव भी वॉच कर सकते हैं और #AskAwaz लिखकर अपनी क्वेरीज पोस्ट भी कर सकते हैं। और आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि योर मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आकर एटलीस्ट अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं उसकी तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। विजन क्योंकि बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास विजन रखने से पहले ही बड़ा चंक होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसी पर इनफैक्ट क्वेरीज लेने से पहले इसी पर आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, सेविंग्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं तो विजन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या सोच होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। दीपाली जी नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, जैसे विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर, राइट। अगर फ्यूचर की बात चल रही है तो आज आपके पास पैसे कितने हैं वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना सेव कर पाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विजन इज ऑल अबाउट फ्यूचर। तो बहुत सारे आइटम्स पे आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि क्या करना है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, काफी लोग आपको कहते होंगे और हम सब एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, सब लोग पार्टिसिपेंट्स जो है मार्केट को कहते हैं कि शॉर्ट टर्म ना देखें। अगर शॉर्ट टर्म से अगर नाता तोड़ना है तो लॉन्ग टर्म से नाता जोड़ना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म से नाता जोड़ने का एक ही जरिया है कि आपकी विजन होनी चाहिए। कौन से आइटम पे विजन की जरूरत पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आइटम ही पता ना हो तो विजन किस चीज की करेंगे। विजन आपके खर्चे की कर सकते हैं, आपके रिटायरमेंट की कर सकते हैं, बट आई थिंक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक्सटर्नल फैक्टर्स की क्या विजन जरूरत होती है उस पर क्लैरिटी बहुत कम लोगों को है। उस पे आज हम क्लैरिटी जरूर दे सकते हैं दीपाली जी। मेरे हिसाब से पहला विजन मैं बताता हूं कि अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये देखना है कि इकोनॉमी का क्या हाल होगा 5 साल में, 10 साल में। ये इतना कठिन नहीं है प्रेडिक्ट करना। और वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया कहां होगा। वर्ल्ड ऑर्डर में आज हम 5वीं इकोनॉमी है। क्या होगा पावर सेंटर वर्ल्ड का, कैसे होगा 10 साल बाद। क्या चाइना रूल करेगा, यूएस रूल करेगा, इंडिया का क्या महत्वपूर्णता होगी, ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स द फर्स्ट विजन। आई थिंक आई विल स्टॉप देयर दीपाली, बैक टू यू। बिल्कुल। तो जब हम विजन की बात करें, देखिए फिरोज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये टच किया है। सिर्फ विजन यही नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि मुझे 10 साल में कितनी रकम चाहिए, 20 साल में कितनी रकम चाहिए। विजन के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट इनफैक्ट फिरोज जी ने यहाँ पर बताया ही है कि इंडिया की पोजीशन क्या होगी इन रेस्पेक्टिव ईयर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रहेगी, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा चलिए, ये तो आपने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टच किया फिरोज, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं। फिर चाहे वो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी का विजन क्यों ना हो या एसेट एलोकेशन का ही विजन क्यों ना हो, तो उस बारे में भी प्लीज बताइए। दीपाली जी देखिए, क्या होता है कि आपको ये चुनना है कि रिस्क तो कई सारे होते हैं। देखिए, रिस्क एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव शब्द है। रिस्क ना होता तो सबको एफडी की रिटर्न ही मिलती 6-7%। थोड़े लोगों को ज्यादा, थोड़े लोगों को कम क्यों मिलती है? क्योंकि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग होती है। तो पॉइंट इज रिस्क आपको चुनना है कि कौन सा रिस्क लेना है आपने, कौन सा नहीं लेना है। 5 साल बाद आपके पोर्टफोलियो में कौन से रिस्क नहीं होने चाहिए, ये भी आपको सोचना पड़ता है। तो उसको कहते हैं विजन ऑफ रिस्क। फॉर एग्जांपल जैसे क्रेडिट रिस्क नहीं लेनी मुझे, आज शायद होगी आपके पोर्टफोलियो में, बट 5 साल बाद मुझे क्रेडिट रिस्क नहीं लेनी, मार्केट रिस्क लेनी है। मार्केट रिस्क बहुत अच्छी रिस्क मानी जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट अगर गिरती भी है तो ऊपर आ जाती है, वक्त से ठीक हो जाती है। क्रेडिट रिस्क वक्त से ठीक नहीं होती। किसी की जैसे कोई एक पीएमसी बैंक था, राइट, जिसकी आपके पैसे नहीं आए तो अर्जों हो गए, पैसे नहीं आ रहे, तो उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तो वक्त से इतना आसानी से ठीक नहीं होता, मार्केट रिस्क ठीक हो जाता है। तो विजन ऑन रिस्क, विच आर द रिस्क यू विश टू टेक टू मेक द एक्स्ट्रा रिटर्न, इज द सेकंड विजन। थर्ड विजन मैं संक्षेप में बताता हूं, एसेट एलोकेशन आपका क्या होगा।
तो कौन से दौर में क्या एसेट एलोकेशन होगा। आज शायद आप 30 की उम्र के हैं तो 80 इक्विटी में डाल रहे हैं, 10 साल बाद क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए आपकी स्थिति देख के, 20 साल बाद क्या एसेट एलोकेशन रखने वाले हैं, उसके बारे में आज ही सोचना है। तब जाके आप वो एसेट्स बिल्ड कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि 55 की उम्र में आपको रियल एस्टेट भी चाहिए तो उसकी विजन की जरूरत पड़ेगी ताकि आप उसके डाउन पेमेंट के पैसे इकट्ठे कर सकें। सो दैट्स द थर्ड विजन, एसेट एलोकेशन में विजन होनी चाहिए। फोर्थ, आप कौन से प्रोडक्ट को चूज करने वाले हैं। देखिए एसेट के अंदर घुसने के बहुत सारे जरिए हैं। देखिए इक्विटी में घुसने के लिए आप डायरेक्ट इक्विटी कर सकते हैं, पीएमएस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, एनपीएस कर सकते हैं। इसमें से सबसे बेहतरीन व्हीकल कौन सा है उसका चुनाव उसके आंकड़े देख के, जैसे मैं अपने पूरे पैसे इक्विटी में जो भी डलते हैं वो एक ही माध्यम से डलते हैं, वो है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ना तो पीएमएस, ना तो डायरेक्ट इक्विटी, ना तो एनपीएस भी मैंने किया है। तो वो प्रोडक्ट सिलेक्शन की विजन होती है। दैट्स फोर्थ विजन। फिफ्थ विजन, देखिए टैक्स की एक विजन रखना। इंडिया में 5 साल बाद कैपिटल गेन टैक्स की क्या अंदेशा है। बजट्स को अगर आप बारीकी से सुनो तो बहुत क्लियरली पता लगता है कि क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या प्लग होने वाला है। मैडम जब 2 घंटे में बजट पढ़ती हैं उसमें अगर आप देखें 5 बजट तो क्लियर है कि इंडिया की लूप होल्स प्लग होंगी, सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो उसके आधार पे आपको इन्वेस्ट करना है। हमने काफी बार देखा कि टैक्स के आधार पे आज टैक्स की रिबेट मिल रही है उस पर खरीद लेता है इंसान। नहीं, 5 साल बाद क्या टैक्स होने वाला है इंडिया में। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स सिंप्लीफाई हो गया इंडिया में, इनकम टैक्स सिंप्लीफाई हो गया, कैपिटल गेन टैक्स सिंप्लीफाई होना जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो विजन ऑन टैक्सेशन, ये 5 विजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टर ना कर पाए तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवाइजर है, उनका तो ये परम कर्तव्य बनता है कि ये विजन और एक ब्लूप्रिंट बनाए ताकि वो अपने क्लाइंटों को शॉर्ट टर्म से नाता तोड़ के लॉन्ग टर्म पे नाता जोड़ सके। ओके चलिए, तो यहाँ पर तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो फिरोज जी ने टच किए हैं। विजन किन किन चीज़ों का होना चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स ही एक विजन नहीं होता, बट उससे जुड़े हुए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। और कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं ही। चलिए आप सवालों को भी ले लेते हैं और महेश गायकवाड़ हमारे साथ अब मौजूद हैं फोन लाइन पर। महेश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा मंथली 7000 का एसआईपी चल रहा है, तो मेरा पोर्टफोलियो जो सही है या जो फंड है वो सही है या नहीं, ये मुझे रिव्यू करना है आपको। हेलो तो आपकी 7000 की एसआईपी चल रही है। ये एसआईपी आपने कब स्टार्ट की? एक्चुअली मेरी एसआईपी 2017 से था, 1000 रुपए का था, बट कोविड मैंने जो मेरा रिडम्पशन किया उसके बाद मैंने ये कोविड के आफ्टर कोविड मैंने ये 7000 का एसआईपी स्टार्ट किया। अच्छा, फिलहाल इसके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है आपके? 1.5 लाख। 1.5 लाख, ठीक है। तो और आपका कोई गोल है या क्या विजन है आपका, मतलब कितने साल के लिए आप ये पोर्टफोलियो बनाया आपने? 15 साल, आफ्टर 15 ईयर मुझे 50 to 60 लाख का मेरा टारगेट है, गोल है। ओके ठीक है, तो मैं फंड्स बता देती हूँ फिरोज जी को। फिरोज जी, इनके पास जो फंड्स हैं उसमें डीएसपी ग्लोबल फंड है, इनोवेटिव फंड 1000 रुपीज पर मंथ, मेरे एसेट ब्लू चिप 1000 पर मंथ, कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप 1000 पर मंथ, एसबीआई मल्टी कैप और एक्सिस मल्टी कैप में 2000 पर मंथ हैं। और फिलहाल 1.5 लाख की इनकी पोर्टफोलियो वैल्यू है। जानना चाहते हैं कि कैसा है ये इनका पूरा पोर्टफोलियो और इनके गोल पर आपका सजेशन। दीपाली जी, महेश जी का जो गोल है वो पूरा होने की अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि इनके पास करंटली 1.5 लाख रुपए है। अगर वो 13-14% पे ग्रो हो 15 साल के लिए तो ऑलमोस्ट 5 गुना हो जाएगा। तो 7.5 लाख वहां से आ जाएंगे। 7000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इनकी एसआईपी अगर ये हर महीने हर साल 10% से इजाफा करते जाएं, एवरी ईयर 10% की स्टेप अप एसआईपी कर दें, तो इनका गोल जो 50 लाख रुपए का है 15 साल में 13 से 14% की रिटर्न पे पूरा हो सकता है। दैट्स पॉइंट 1 महेश जी। पॉइंट 2, आपकी जो स्कीम्स हैं 5 स्कीम्स हैं, उसमें से 2 स्कीम्स आपकी काफी नई है।
देखिए, अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से नई स्कीम्स में जाना इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड वाली स्कीम्स मिलती हैं तो आपको इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि कोई नई एनएफओ आया उसमें से स्टार्ट कर दो एसआईपी, क्योंकि एसआईपी आपको 10 साल करनी है तो एटलीस्ट एक 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखना और देखना कि फंड मैनेजर का बिहेवियर क्या है, फंड मैनेजर की ऑब्जेक्टिव क्या है, पोर्टफोलियो का आकार क्या है और उसके अंदर क्या है। आई थिंक दैट्स अ बेटर थिंग टू डू। दो स्कीम्स आपने नई खेली दी हैं जिन्होंने 1 साल का भी वक्त पूरा नहीं किया है, तो दोनों को मैं एग्जिट कहूंगा, बट नॉट टुडे, बट थोड़ा देखिए आगे से नई स्कीमें खरीदने का अवॉइड करने का मेरे हिसाब से लॉजिक बनता है। एक्सिस मिड कैप को आपको एग्जिट करना चाहिए। एक्सिस की पूरी स्कीम्स को हमने 1.25 से 1.5 साल पहले एग्जिट बोला था, क्योंकि हमें उसका अंदेशा था कि फ्यूचर प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस की कम रहेगी। रहा सवाल कौन सी स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी फोकस्ड 30, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, ये 5 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वो तीन को एग्जिट कर सकते हैं, बट ये जो नई स्कीम्स हैं एटलीस्ट उसका एग्जिट लोड पीरियड का तो वेट करिएगा ही निकालने से पहले। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। थोड़े बदलाव यहाँ पर फिरोज जी ने जरूर सजेस्ट किए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, जिसमें आपको कैनरा रोबो को फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप पे बने रहिए, लेकिन डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन एक्सेस मिड कैप एसबीआई मल्टी कैप से निकलिए। नए फंड्स के हिसाब से भी आपको 4-5 चॉइसेस बताइए फिरोज जी ने, एसबीआई कॉन्ट्रा, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी फोकस 30, आदित्य बिरला का मल्टी कैप और कोटक का इमर्जिंग इक्विटी। अब बात करेंगे संजय से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 4 फंड है। एक आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेब्ट फंड है, दूसरा मीराई एसेट टैक्स सेवर है, पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। ऑलमोस्ट में हर एक में 1.5 लाख रुपए, यानी टोटल अभी की जो वैल्यू है 6 लाख रुपए है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें कंटिन्यू करूँ एज ए सिप, कंटिन्यू करूँ या इसमें कोई एग्जिट करके नया कोई इन्वेस्ट करूँ? मेरा हॉरिजन है 10 ईयर में 2 करोड़। ओके, तो इनका होराइजन तो आपने सुना फिरोज जी, ये 10 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट ले चल रहे हैं। 6 लाख का इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो इनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट ही है, इनफैक्ट एसआईपीज नहीं है। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट 1.5 लाख, मेरी ऐसे टैक्स सेवर 1.5 लाख, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 1.5 लाख और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 1.5 लाख है। और जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो अगर क्रिएट करें किन फंड्स के साथ करें, लमसम अमाउंट से कितना एक्यूमुलेशन कर लेंगे और एसआईपीज करनी होंगी तो कितने अमाउंट की करनी होंगी गोल को हासिल करने के लिए? यस, देखिए संजय जी, अगर आपको इतना बड़ा गोल हासिल करना है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट से होगा नहीं, आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए 6 लाख रुपए 10 सालों में अगर 14% पे ग्रो हो, इवन 15% पे ग्रो हो तो सिर्फ 4 गुना होते हैं, तो 24 लाख ही होते हैं। अब 24 लाख कहाँ है और आपका गोल 2 करोड़ का कहाँ है? तो ये एक मुश्त निवेश से तो होगा नहीं, आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आपका गोल सिर्फ 10 साल दूर है, तो 69,000 रुपीज की मंथली एसआईपी चाहिए होगी, अनलेस यू मूव द गोल अवे। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने ऑफ कोर्स एसबीआई कॉन्ट्रा खरीदा है जो हमने सवा साल पहले रेकमेंड किया था। दैट्स द बेस्ट स्कीम इन योर पोर्टफोलियो। उसमें 9% की आपको 1 साल में रिटर्न मिली है। बाकी 2 स्कीम्स जो है उसमें -2 और -3.3 मिली है 1 ईयर रिटर्न ट्रेलिंग यस्टरडे। सो अच्छी बात है कि आपने जो हमारी मॉडल पोर्टफोलियो स्कीम, एक स्कीम तो शामिल की, उसने 9% का रिटर्न दे दिया आपको। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी डेट फंड ने अच्छा किया है, बट आई थिंक बैलेंस्ड फंड की आपको जरूरत नहीं है, आपको डेट और इक्विटी सेपरेट करना चाहिए। तो इसीलिए उसको एग्जिट बोलूंगा, परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं, बट आई थिंक अगर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है तो बैलेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस में डेट के पोर्शन पे भी आप ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देते हैं जो डैम्पन्स योर रिटर्न। अब रहा सवाल क्या क्या स्कीम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज आपका गोल अमाउंट से तो पूरा होगा नहीं, तो आपको एसआईपी चालू करनी पड़ेंगी। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी फोकस 30, आदित्य बिरला मल्टी कैप, कैनरा रोबो फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट वैल्यू फंड, ये 6 स्कीम्स आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं एज एंड व्हेन यू हैव मोर मनीज टू इन्वेस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन दिए गए हैं। लगभग 70,000 की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, या फिर आपको अगर हम आपके लमसम इन्वेस्टमेंट को ऐड करें तब भी 50,000 के आसपास की एसआईपीज आपको करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए स्टेप अप एसआईपी के तौर पे। फंड्स आपको बता दिए गए हैं लमसम और एसआईपी के हिसाब से कौन कौन से आपको चुनने हैं। 6 फंड्स के नाम फिरोज जी ने आपको बताए हैं। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी फोकस 30, आदित्य बिरला का मल्टी कैप,
कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप और क्वांट वैल्यू फंड, इनके साथ आप निवेश कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट से निकल सकते हैं। रुक इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ फिरोज अजीज मौजूद हैं आपके सवाल को आंसर करने के लिए। एक सवाल ईमेल के थ्रू लेते हैं। विकास ने सवाल भेजा है, इनकी 18 ईयर्स एज है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, 21,000 की एसआईपी, 15 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट। आई विश फिरोज जी इनसे बातचीत हो पाती, क्योंकि इतने यंग इन्वेस्टर तो शायद मुझे ध्यान नहीं है, हमारे शो में आए हैं 18 ईयर्स के, और देखिए डिसेंट शुरुआत कर रहे हैं, 21,000 रुपए पर मंथ, 15 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट। आपके सजेशंस? नहीं, आई थिंक ये बहुत हार्टनिंग है। 18 इयर्स की उम्र में अगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी भूलें होती हैं इंसान की, जो खुद की मिस्टेक से ही आदमी सीखता है, सुन के नहीं सीख पाता है, तो मिस्टेक्स अगर छोटे कॉर्पस पे यंग उम्र में होती है तो एक फॉर्मेटिव इयर्स में अगर एक बुनियाद अच्छी बनती है तो इन्वेस्टिंग लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। सो आई गेट वेरी एक्साइटेड। सो विकास जी, कांग्रेचुलेशंस दैट यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग, और अच्छी बात है कि आपने हमें भी थोड़ी मोटिवेशन दे दी शो को कंटिन्यू करने के लिए विद ग्रेट रिगर विद योर क्वेश्चन। अब रहा सवाल इनके जो 15 साल में इनको अगर 5 करोड़ पे पहुंचना है, मेरे हिसाब से इनको रीलुक करना चाहिए। अगर 18 पे स्टार्ट करते हो, फिर भी अगर 15 साल का ही टाइम लेते हो तो फिर 18 पे स्टार्ट करके इतना फायदा नहीं होगा। अगर ये 15 साल को अगर आप 20-25 साल करोगे, बिकॉज 25 साल भी हो जाएंगे, तो आप 18 प्लस 25 ऐड कर लोगे तो भी 43 पे पहुंचोगे। आई थिंक यू हैव टाइम ऑन योर फेवर, सो एक्सपैंड योर पीरियड। दैट्स पॉइंट 2। अगर 5 करोड़ रुपए 15 सालों में पहुंचना है तो अमाउंट बहुत बड़ी है, 83,000 को इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। बट आई एम श्योर, जाहिर सी बात है, आप नए इन्वेस्टर होंगे तो आपको 3-4 स्कीम्स बता देता हूं जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। वेयरएवर मॉडेस्टली यू कैन स्टार्ट विद 500 रुपीज पर स्कीम। ICICI Pru large and mid cap mid asset focused fund, quant active fund, HDFC small cap, Kotak emerging, SBI, Contra, and lastly Canara Robeco flexi cap। इसमें आप देखेंगे तो काफी कैटेगरीज की, अलग अलग कैटेगरीज की स्कीम्स हैं और अलग अलग रणनीति है, अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, तो यू विल गेट अ वेरी गुड डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एज अ स्टार्ट पॉइंट। विकास ओके, चलिए तो इन फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए विकास, और जैसे आपको बताया गया है 83,000 की एसआईपी लगेगी गोल को हासिल करने के लिए, क्योंकि आपका टारगेट अग्रेसिव है, बट गुड, आपने एटलीस्ट विजन तो रखा है। और रही बात किन फंड्स से शुरुआत कर सकते हैं, तो वो फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं, नोट कर लीजिए। लेकिन फिरोज जी, हालांकि आपने शो के दौरान काफी सारे फंड सजेस्ट किए हैं, तो मैं मान के चल रही हूँ उन्हीं में से आपके टॉप 4 फंड्स भी होंगे। बताइए एक बार फिर से आपकी टॉप 4 चॉइसेस। HDFC फोकस 30 एक फोकस फंड है जिसमें 30 स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकते। SBI कॉन्ट्रा सेकंड, ICICI का प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, और लास्टली क्वांटम वैल्यू फंड। ये 4 स्कीम्स हैं। ऑफ कोर्स फोकस्ड एक है, कॉन्ट्रा एक है, लार्ज मिड है। क्वांट की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे क्वांट एएमसी चलती है, मोमेंटम के स्टॉक्स इंक्लूड करते हैं। तो ये चारों अलग अलग एएमसीज की वेरी डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स दीपाली जी फॉर हमारे दर्शकों के लिए। ओके, तो इन फंड्स को नोट कर लीजिए। HDFC फोकस 30, SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू लार्ज मिड कैप, क्वांट वैल्यू फंड से शुरुआत कीजिए अपने निवेश की, पोर्टफोलियो क्रिएशन की। शुक्रिया फिरोज जी, शो में आप आए, सभी क्वेरीज को आंसर किया, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक योर मनी में, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।